हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज कुछ टॉपिक्स मैंने लिए जैसे सिग्निफिकेंट नोटेशन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, एडिशन सब्सट्रैक्शन, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ये टॉपिक्स आज मैंने लिए हैं। आइए देखते हैं क्या है इनमें। क्लास 11th के टॉपिक हैं ये। आइए देखते हैं। हर हर महादेव, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सागर। आज का 11th क्लास का जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले जानेंगे साइंटिफिक नोटेशन है क्या। साइंटिफिक नोटेशन है किसी भी नंबर को a.b.c.d इंटू 10 की पावर n में रिप्रेजेंट करना, यानी जो डेसिमल लगाया जाए वो लेफ्ट से पहले डिजिट के बाद लगाया जाए। इसी रिप्रेजेंटेशन को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। 10 की पावर 23 से लिया गया। अगर मैं लिखता 10 इंटू 10 इंटू 10 23 टाइम्स तो एक तो वो टाइम बहुत लेता, दूसरा फिर जीरो बार बार गिननी पड़ती, उसमें भी गलत हो जाती, कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल बन जाती। तो बड़ी डिजिट की कैलकुलेशन ईजी हो जाए इसलिए साइंटिफिक नोटेशन लिया गया है। तो मैंने एक ट्रिक बताई यहाँ पे, शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल, कि डेसिमल को शिफ्ट कैसे किया जाए। यानी बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सपोज करिए आपको एक नंबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 232.508। तो आपको देखना है कि डेसिमल आपको लेना है 2 के बाद। तो आप देखो जब डेसिमल 2 के बाद आप लोगे तो आपको 2 डिजिट कूद के जानी पड़ेंगी, 2 और 3 और 2 मतलब 32। तो आप इसे इधर लाएंगे, 2 डिजिट कूद के, देखिए 2 डेसिमल यहाँ से यहाँ आएगा आपका 2 से पहले। तो आप इसे लिखोगे, अब तो डेसिमल यहाँ आ गया आपका, तो आप लिखोगे 2.32508, ये लिख दोगे आप 2.32508। और क्योंकि आप इसे लेफ्ट की तरफ ले गए हो, यानी इस नंबर से दूर ले गए हो, 10 की पावर 0 से दूर ले गए हो, तो आपको वहाँ पे प्लस लिखना है। तो जो पावर आएगी वो प्लस में आएगी, इतना ही प्लस कर दो। जैसे ये 2 डिजिट कूद के गए थे ना, 2 और 3 को कूद के गए थे, इधर आया था, तो यहाँ पे आप 2 लिख दोगे। 10 की पावर यहाँ पे 0 की जगह 2 आ जाएगा, 0 में आप 2 ऐड कर दोगे तो आपका 2 आ जाएगा। एक बात और सुनिए, मैंने इसे 10 की पावर 0 की लिखा। आप जानते हैं किसी की पावर क्या होता है, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ पे इस संख्या के अंदर क्या 1 मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? हाँ कर सकता हूँ। इसी के अंदर मैं 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और 1 को क्या लिखा जा सकता है, 10 की पावर 0, यानी मैं कहीं भी 10 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जो कि 1 ही होता है। तो 1 को तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो ऐसे का ऐसे रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट मैंने लिया है जब अगर क्या हो, अगर डेसिमल हमारा जा रहा हो राइट की तरफ, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 0.00016, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल था, कितनी डिजिट कूदनी है, 1 2 3 4। मैं चाहता हूँ 1 के बाद पॉइंट आए ना, 1.6 होना चाहिए ना, तो 4 मुझे कूदनी है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इंटू 10 की पावर 0, 4 जाऊँगा तो ये -4 हो जाएगा, ये आ गया -4। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -4। यानी अगर आप लेफ्ट की तरफ डेसिमल खिसका रहे हो तो यू हैव टू ऐड करना है आपको पावर 10 की पावर में। और अगर आपको राइट की तरफ जाना है, यानी 10 की पावर की तरफ जाना है, इसी की तरफ जाना है, तो थोड़ा डरता है, ये डरना मतलब माइनस, तो इसे आप माइनस करोगे। दूर जाएगा तो थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा, यानी प्लस करोगे। इसे आप और एग्जांपल से देख लीजिए आप। ये देखिए आप, तीसरा एग्जांपल मैंने जानबूझ के इसे समझाने के लिए लिया। अगर क्या हो, आपको पहले दिया हो 0.00142 इंटू 10 की पावर -3, ऑलरेडी 10 की पावर -3 दिया हुआ है, कोई बात नहीं। आपको लिखना है 1.4, डेसिमल यहाँ लगाना है 1 के बाद, तो आपको कूदना है 1 2 3 डिजिट कूदना है। तो 10 की पावर -3 ऑलरेडी था, 3 डिजिट और कूदोगे तो माइनस आप करोगे, क्योंकि उसकी तरफ 10 की पावर -3 की तरफ आ रहा है डेसिमल, तो -3 में -3 और लगा दोगे आप, तो -6 हो जाएगा ये। तो 1.4 टू 10 की पावर -6। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, 421.8 इंटू 10 की पावर -5। कोई बात नहीं, इसमें आपको लिखना है, आपको डेसिमल यहाँ लगाना है 4 के बाद, तो आप 2 डिजिट इधर आओगे, तो 2 इधर आओगे तो यहीं प्लस करोगे 2, तो -5 में +2 करोगे तो क्या बन जाएगा, -3। तो आपका बन जाएगा 4.218 इंटू 10 की पावर -3। मैं समझता हूँ अब आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल पढ़ लो। अगर लिखा है 28217.64 10 की पावर 9, तो यहाँ पे क्या आपको इधर लिखना है 8.2 लिखना है। तो कितने को उठाने पड़ेंगे डिजिट, 712। तो आंसर बन जाएगा आपका 8.21764 इंटू 10 की पावर 12 बन जाएगा, क्योंकि आपने 3 डिजिट आपने, ये 3 डिजिट्स आपने यहाँ खिसकाया, इस तरफ आप लेके आए, इससे 10 की पावर दूर गया था, तो इसलिए आप उसे पॉजिटिव लेंगे। मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। एक बार हम साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखना सीख गए, अब है उसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। तो देखो मल्टीप्लाई में क्या है, मुझे अगर 2 डिजिट दिए, a.b इंटू 10 की पावर n, c.d इंटू 10 की पावर m,
तो आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट बी इंटू सी डॉट डी करोगे, इंटू 10 की पावर m प्लस n कर दोगे। आप जानते हैं बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। जब आप 10 की पावर 10 की पावर n को इंटू करोगे 10 की पावर m से, तो बेस सेम हो गए, पावर ऐड हो जाएगा, n प्लस m बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आपने लिया 2.2 इंटू 10 की पावर 6, फिर लिया 3.6 इंटू 10 की पावर 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आप 2.2 को मल्टीप्लाई करोगे 3.6 से, और 10 की पावर 6 को लोगे 10 की पावर 3 के साथ, तो बेस सेम था, पावर ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 2.2 को 3.6 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 7.92, और ये बन जाएगा 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 3 बन जाएगा 10 की पावर 9। बेस सेम हो गया, पावर ऐड हो गया। इस बात को मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए आपने 12.3 इंटू 10 की पावर 6, 2.5 इंटू 10 की पावर -2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12.3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल जाएगा 30.75 आएगा, आपका आएगा 30.75, यू कैन सी। और 10 की पावर 6 था या 10 की पावर -2 था, तो बन जाएगा 10 की पावर 4। लेकिन आपको डेसिमल यहाँ खिसकाना है, ऐसे दूर ले जाना है, तो प्लस करोगे आप, एक डेसिमल यहाँ आएगा तो 3.074075 इंटू 10 की पावर 5 बन जाएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, दिस साइंटिफिक नोटेशन। डिवाइड बड़ा इजी है। डिवाइड में अगर आपने लिखा है मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है और पावर को पावर से, तो देखो 4.0 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 2.0 इंटू 10 की पावर 3, तो 4.0 को 2.0 डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। और जो ऊपर जाने पे पावर चेंज हो जाती है, मतलब साइन चेंज हो जाता है, आप जानते हैं ये बात। तो 10 की पावर 6 था और नीचे 10 की पावर +3 था, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 की पावर -3, तो +6 -3 कितना होता है, 3 होता है, तो 2.0 इंटू 10 की पावर 3 आंसर आपका आ जाएगा। अगर ये 10 की पावर -3 होता तो ऊपर जाके +3 बन जाता, यानी नीचे से अगर मैं कोई भी डिजिट ऊपर ले जा रहा हूँ, 10 की पावर में अगर वो प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, ऊपर जाने पे माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। इन्हें ऐड करते वक्त एक चीज़ पर ध्यान देना है, जब आप साइंटिफिक नोटेशंस को ऐड करोगे, कि दोनों के एक्सपोनेंट द नंबर मस्ट हैव सेम एक्सपोनेंट्स, यानी 10 की पावर जो वो सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर पाओगे। यहाँ 10 की पावर 4 है, यहाँ 10 की पावर 3 है, यू कांट ऐड देम। तो या तो आप 10 की पावर 4 को 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर लो, या 10 की पावर 3 को 10 की पावर 4 में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने यहाँ 10 की पावर 3 को 10 की पावर 4 में कन्वर्ट किया, उसके लिए मुझे 8.95 लिखा हुआ है, मुझे डेसिमल ले जाना पड़ेगा कहाँ, लेफ्ट की तरफ, तो इससे बन जाएगा 10.4, तो 0.895 इंटू 10 की पावर 4 बन गया, ये देखिए आप। तो दोनों को यहाँ ऐड कर दूंगा तो आंसर बन जाएगा 7.545 इंटू 10 की पावर 4। सब्ट्रैक्ट करते वक्त भी यही, अगर आप दो संख्या को माइनस कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए। तो 2.5 इंटू 10 की पावर -2 है, -4.8 इंटू 10 की पावर -3 है, तो मैंने 10 की पावर -3 को 10 की पावर -2 बना लिया डेसिमल शिफ्ट करके, तो आंसर आ गया 2.02 10 की पावर -2। अब एक वर्ड है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। कई बार एग्जाम में टीचर दे देते हैं लिखने के लिए। हमारे टीचर थे जब मैं MSc कर रहा था ड्यू से, तो वहाँ पे नागराजन सर थे, नागराजन, तो आर नागराजन, तो उन्होंने क्या करा, MSc के एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया था प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे लिखने के लिए। बहुत कम बच्चे लिख पाए थे, इसलिए नॉलेज होती है, उस पर लेवल का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि क्वेश्चन कभी आगे नहीं आएगा, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही होता है हमेशा। तो देखिए प्रिसीजन क्या है। प्रिसीजन रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। एक ही क्वांटिटी के लिए आपने कई सारी मेजरमेंट्स लिए, तो उनमें जो कितनी क्लोजनेस थी, जो आपने मेजरमेंट्स ली, मेजरमेंट्स की वैल्यू में कितनी क्लोजनेस थी, वैल्यू कितनी पास थी, वो प्रिसीजन कहलाता है। मैं समझाऊंगा एग्जांपल से बात अभी। और एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। जो रिजल्ट की ट्रू वैल्यू थी, उससे जो हमने वैल्यू निकाली है वो कितना एग्री करती है, उससे कितनी सहमत है, यानी हमारे द्वारा निकाली गई वैल्यू असली वैल्यू से, जो उसका असली आंसर था, उससे कितनी सहमति जताती है, वो हमारा एक्यूरेसी कहलाएगा। एग्जाम में आएगा तो आपको ये लिखना है। मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इट्स इफ द ट्रू वैल्यू, इट्स इफ होगा ये, इफ द ट्रू वैल्यू फॉर अ रिजल्ट इज 2 ग्राम। मान लो किसी वस्तु का वजन 2 ग्राम था, मैंने वो बच्चों को दी तोलने के लिए, तो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं जो ग्राम में तोलेंगे, स्टूडेंट A, B, C। तो स्टूडेंट A ने पहली बार उसे नापा, 1.95 उसके तराजू में आया, कुछ गलती कर रहा होगा, तराजू उल्टा सीधे रखा होगा। दोबारा उसने उसे नापा तो 1.93 आया, तो एवरेज निकल के आया, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो 1.940 आया। स्टूडेंट B ने क्या किया, 1.94 पहली बार आया उसका, 2.05 बाद में आया, तो एवरेज क्या आया 1.995। स्टूडेंट C ने क्या किया, 2.0 पहली बार निकाला, उसके दोबारा तोलने पे 1.99 आया, तो एवरेज आया उसका 2.000। तो देखिए जो पहले आंसर, जो स्टूडेंट A है उसकी वैल्यू जो है ये है 1.95, 1.93, वैल्यू काफ़ी पास है, तो ये वैल्यू प्रिसाइज है, इट इज़ प्रिसाइज।
पर इसका जो आंसर है वो एक्यूरेट नहीं आ रहा है, मतलब 2 के आसपास नहीं आ रहा है, 2.94 से काफ़ी दूर है, तो एक्यूरेट नहीं है। तो आंसर एक्यूरेट कम है, एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रिसाइज बहुत है वैल्यू। स्टूडेंट बी को देखिए आप, पहली वैल्यू है इसकी 1.94, दूसरी है 2.05, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो यह वैल्यू प्रिसाइज नहीं है, लेकिन एवरेज लेने पे आंसर 1.99 आ गया, लगभग 2 के आसपास। जो ट्रू वैल्यू थी वो चीज़ 2 ग्राम की थी ना, तो 1.995 आ रहा है, यानी आंसर एक्यूरेट तो है लेकिन वैल्यू प्रिसाइज नहीं आई थी। थर्ड स्टूडेंट की देखो आप, 2.01 आया एक बार, 1.99, तो आंसर प्रिसाइज भी है और आंसर एक्यूरेट भी आ रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वैल्यू प्रिसाइज होगी जरूरी नहीं वो एक्यूरेट भी हो, और जो वैल्यू एक्यूरेट है जरूरी नहीं प्रिसाइज भी हो, दोनों भी हो सकते हैं, एक्यूरेट भी हो सकती है, प्रिसाइज भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वैल्यू प्रिसाइज हो जैसे फर्स्ट केस में लेकिन एक्यूरेट ना हो, ये भी हो सकता है कि वैल्यू प्रिसाइज ना हो लेकिन एक्यूरेट आ रहा हो आंसर। तो ये हमारा प्रिसीजन और एक्यूरेसी हुआ। तो जो डिफरेंट मेजरमेंट लिया, एक बार ये लिया एक बार ये लिया, उसमें जो क्लोजनेस जो आ रही है, वैल्यू कितनी पास पास थी, तो वैल्यू उतनी प्रिसाइज कहलाएगी जितनी आसपास होगी, और आंसर ट्रू वैल्यू से जितना पास आ रहा होगा उतना ही वो एक्यूरेट कहलाता है। लास्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 2 days, 2 दिन में कितने सेकंड होंगे। तो देखिए एक दिन में होता है 24 आवर्स, एक आवर में होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। तो आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए। अब देखिए आप क्या करिए, पहले 2 days लिखिए, तो डेज को डेज से काटना है, तो आप कर दिए 1 day बराबर 24 आवर, 24 ऊपर लिख दीजिए, 24 ऊपर लिख दो आप। फिर क्या आवर्स को गायब करना है, आंसर सेकंड में लेके आना है ना, तो फिर क्या करते हो 1 आवर बराबर 60 मिनट, तो यहाँ से आर से आर गया, डे से डे गया, यानी कन्वर्ट हो गया। अब मिनट रह गया, तो 1 मिनट होता है 60 सेकंड, ऐसे ऐसे काट दिया। तो रिलेशन जो मुझे पता हो उसे ऐसे पुट करो कि क्रॉस करता चला जाए यूनिट, तो आर, तो आखिरी में हमारा 60 सेकंड से 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 2 × 24 × 60 × 60, ये आ जाएगा 172800 सेकंड यानी एस। तो देखिए आप, मैंने क्या किया, मुझे पता था कि 1 day 24 आवर, 1 hour 60 मिनट, 1 minute 60 सेकंड। यहाँ मैंने क्या किया वही किया कि डे मुझे हटाना था, तो मैंने कर दिया 1 day नीचे, 24 आवर ऊपर, नीचे ऊपर लिख दिया, तो 1 hour यहाँ पे नीचे लिख दिया, मिनट ऊपर लिख दिया, यहाँ 1 minute नीचे लिख दिया, 60 सेकंड। तो रिलेशंस मैंने पुट कर दिए, मल्टीप्लाई करते हुए आंसर आ गया। इसका जो सही तरीका जो है, मतलब जो डायरेक्ट शॉर्टकट था, सही तरीका क्या है वो ये होता है यूनिटरी मेथड से। 1 day बराबर 24 आवर, तो 2 days कितने बराबर हो गया, एक्स आर के, तो आप इसे एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, 24 × 2 यानी 48 आवर्स। तो 1 hour में 60 मिनट होते हैं, तो 48 आवर में कितने मिनट हो गए, ये हो गए हमारे 2800 मिनट्स। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2800 मिनट में कितने हो गए, एक्स सेकंड हो गए, एक्स करके मैं इसे निकाल सकता हूँ। तो ये बेटर तरीका था, पहले डेज को आर में कन्वर्ट किया, आर को मिनट में किया और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन मैं खुद के लिए तुम्हें दे रहा हूँ, एक जग में 2 लीटर मिल्क है और कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब, तो उसे मीटर क्यूब में आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जूम पे। थैंक यू वेरी मच।